मैंने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत। तो आम आज संपूर्ण गोटे वीडियो रे ओडिया लोक कहानी संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद सबको कंप्लीट करूँ। टोटाल भितर जहाँ भी सर्ट क्वेश्चन अच्छी एग्जाम रे सेमिति टाइप सर्ट क्वेश्चन आसो। ये गोटे वीडियो रे सर्ट क्वेश्चन विथ लॉन्ग क्वेश्चन भी जानिबा। वीडियो एंड जाए देख बहुत भल भाव बुझा गोटे वीडियो पर आउ किसी भी कन्फ्यूज रहिबो नाही। तो एटा को तुम आराम से लॉन्ग क्वेश्चन ले लिखि परिबो। क्वेश्चन आसला शॉर्ट क्वेश्चन आ भितर बहुत बाहरिबो मु पढ़िला बेले ही कहि देबी। ठीक अछि। तो देखो फर्स्ट होची ओडिया लोक कहानी रो संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। मानव संस्कृति रो प्राथमिक अभिव्यक्ति होची लोक साहित्य। एही लोक साहित्य रो एक समृद्ध गुरुत्वपूर्ण अंग होची लोक कहानी। काल काल धरी मानव समाज मुखरु मुख को संचारित होई आसीथिबा काल्पनिक सामाजिक तथा रीतिनीति भित्तिक रोमांचिक कर वार्ता बा आभिमुख्य को आख्यान को लोक कहानी कहा जाए। कौन ना काल काल धरी मानव समाज मुखरु मुख को संचारित होई आसीथिबा काल्पनिक सामाजिक तथा रीतिनीति भित्तिक रोमांचकर वार्ता बा आख्यान को लोक कहानी कहा जाए। तुम 2 मार्किया पड़ो शॉर्ट क्वेश्चन कौन ना लोक कहानी क्या कहा जाए, लोक गीत क्या कहा जाए बुझीगला। तो कौन ना काल रु काल लोक गीत सेटा सब किसी लोक साहित्य अंतर्भुक्त है। लोकगीत हो लोक नाटक हो जहाँ हो से सब लोक साहित्य अंतर्भुक्त बुझी हो। तो लोक साहित्य हो कि लोक नाटक हो सब केठू आसी कई निर्दिष्ट जड़े कवि लेखक लिखि ना आमरी दैनंदिन व्यवहार आमे आमे मुहरु मुह कही था। आम कौन आम आम जेजेमा मैंने कहते बापा मैंने कही आम आम जेजेमा पाखर बहुत किसी कथा गप हो गीत हो बहुत किसी छटा ढग ढमाली शिखिलु से गुड़ाक पुणी आम कहूँ। तो नेक्स्ट कौन अच्छी ना ओडिया भाषा और संस्कृति रे यार परंपरा अति प्राचीन और व्यापक। ओडिया भाषा और संस्कृति यार परंपरा अति प्राचीन और व्यापक बहुत जुग जुग धरिकी कौन लोक मान द्वारा से सब कथित हो आसुची। ओडिशार पल्ली कंदर रे प्रचलित जेजेमा बा आईमा कहानी गुड़िक ओडिया जातिर सामाजिक स्वरूप और मानसिकतार जीवंत प्रतिच्छवि अटे। देखो एबेका गप कथा मुझे कहूनी बट आगुरी जिते आम जेजेमा मैंने तुम शुणी जेजेबापा मैंने अजा आई मैंने गप कहते ना तो बहुत शिक्षणीय जिनस थिला। से गपटा काल्पनिक थिला किंतु समाज रे प्रचलित बहुत सारा प्रथा को से काल्पनिक गप मध्यम कह जाऊला। तो बहुत शिक्षणीय कथा अजा आई मान द्वारा आम शुणा पाऊलु। से बही लिखाईनी से द्वारा निजर अभिज्ञता निजर सामाजिक चलनी कि सबको लेकिन निजे मुहर से कही था निज मुखर ही सृष्टि होता है बुझी बुझी। तो लोक कहानी संज्ञा देख लोक कहानी संज्ञा कौन ना पाश्चात्य विद्वान माने लोक कहानी को फोक टेल कहूथिबा बेले ओडिया रे यहा को लोक कथा बा गप बोली साधारणतः कहा जाए। विभिन्न प्राच्य पाश्चात्य मनीषी मानक मतरे यार संज्ञा निम्न भली उपस्थापन करा जाए। तुमर यही संज्ञा जो अच्छी ना तुम शॉर्ट क्वेश्चन आसो या मतरे कौन 2 मार्क थॉमसन को मतरे कौन कि अन्य डॉक्टर कुंज बिहारी मतरे कौन एमती शॉर्ट क्वेश्चन आसे। ठीक अच्छे तो आम आलोचना करें संज्ञा गुड़ा मन रख। देख हाँ कौन ना स्टीथ थॉमसन लोक कहानी होची परंपरा क्रमे संचारित होई आसुथिबा गद्य आख्यान जहाँ मौखिक रूपे जीवंत रहे। कौन ना लोक कहानी कौन ना आम परंपरा क्रमे एमती चली आम पूर्वपुरुष कहते आम जेजेबा कहते आम अजाई कहते आम कहूँ आमर पिला माने एमती परंपरा क्रमे चली जोटा गद्य रूप से गप आकार गल्प आकार किंतु मौखिक आकार मुहर मुह को चली कहीं बही लिखुना से सब स्टोरी आपे आपे चली मुहर मुह से मन रही रही चली। तो लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास ओडिया साहित्य रे सर्वश्रेष्ठ गवेषक डॉक्टर कुंज बिहारी दास को मतरे मन रखिबो। कुंज बिहारी दास को मतरे बहुत क्वेश्चन आसे एग्जाम रे। जेउ गप
केउ कालरू मनुष्य मुहरु शुणी शुणी मने रखिछि एवं पीढ़ी पर पीढ़ी निजर संतान मानक शुणाई आसी ताही लोकवाणी। कुंज बिहारी मतर कौन ना जो गप कालरू काल एमती कौन शुणी शुणी मन रही आ पीढ़ी पर पीढ़ी निज संतान मानक आमर वंशधर मानक आम कही कही चलीचु ता हूँ लोक कहानी। संक्षेप कहले जो कहानी कौन निर्दिष्ट लिखित स्रष्टा न थाए जहाँ साधारण लोकों मौखिक परंपरा उपर प्रतिष्ठित एवं जहिरे आनंद प्रदान सह नैतिक शिक्षार समन्वय थाए ताहाकू लोकवाणी कह जाए। कौन ना संक्षेप कहले लोकवाणी होउछि से कौन स्रष्टा न था आम समस्ते आम सामाजिक जीवन में आमर अभिज्ञतार कौन करूँ ये सब मुखर मुख को कही कहीकि चली था सी मन रखिकी आमको कहले आम मन रखिकी कहले एमती। तो मौखिक कहीं स्रष्टा ना को बहिर लिखाई न थाए जहाँ साधारण जनता मौखिक परंपरा उपर प्रतिष्ठित एथिरे आनंद भी रही था आमको शुणा बहुत खुशी लगे मजा लगे आ नैतिक शिक्षा भी थाए जोटा हूँ लोक कहानी। ठीक अच्छे तो लोक कहानी स्वरूप देखा लोक कहानी स्वरूप लोक कहानी स्वरूप कौन ना लोक कहानी स्वरूप अनुध्यान कले यार केतेक स्वतंत्र वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए। तुमर कौन लोक कहानी स्वरूप वैशिष्ट्य यहाँ सेम बुझी हूँ क्वेश्चन स्वरूप भी आसीपारे वैशिष्ट्य भी आसीपारे। ठीक अच्छे मौखिकता फास्ट वैशिष्ट्य हूँ मौखिकता लोक कहानी क्या कह माने लोक कहानी भितर कौन कैरेक्टरटा थिले कौन चरित्रटा थिला ताको हम लोक कहानी बोली कहबा। कौन फास्ट हूँ मौखिकता लोक कहानी मूल स्वरूप हूँ लिखित नुहे बरं मौखिक यहाँ फर्स्ट यह श्रुति स्मृति मध्यम गतिशील होता है। केड़े सुंदर कथा देख श्रुति माने कानरू कान को शुणिकी मु शुणिनी गोटे कथा तापर कहली कहली बुझेला श्रुति और स्मृति स्मृति माने कि मन रहा मु शुणिली मन रखिली सेटा को आगामी पीढ़ी को पुणी कहली पुणी से शुणिबे मन रखिबे आगामी पीढ़ी को कहबे बुझ एमती बहुत सारा गल्प तुम जानी बुझे। तो अज्ञात स्रष्टा कौन ना यही कहानी गुड़िकर मूल रचयिता किए ता जानिबा असंभव है समग्र गोष्ठीर संपत्ति भाव आदृत जड़े किए आरंभ करना ये बहुत सारा जड़े मने मने कौन करती जजे जजेमा मैंने देखो कि कहार कौन बाहागर हेले से मने मने गीत गाई पकाउे मने मने बाहुनी होते से कौन बही लिखाई ना मनर जोटा आसला से भाविले हाँ यहाँ ठीक यहाँ गोटे गीत आकार हो कि गप आकार हो कहले। तो ये कौन निर्दिष्ट कवि लेखक स्रष्टा ना। ठीक अच्छे नेक्स्ट कल्पना प्राबल्य कौन ना लोक कहानी रे वास्तवता अपेक्षा कल्पनार प्राधान्य अधिक थाए। कहानी ना डाहाणी चिरुगुणी जादूकरी आसन कथा कह पक्षी जादूकरी आसन कथा कह पक्षी बेंगला बेंगुली आदि यार मुख्य चरित्र होता देखिब। ये जो आमर लोक कहानी थाए ग्राम्य परिवेश साधारण कथा थाए बेंग बेंगुली कथा थाए राक्षासुणी कथा राक्षासुणी जीवन नाटी कथा सात ताल पानी भितर जो राक्षासुणी जीवन थी भंवर कला भंवर भितर राक्षासुणी तार जीवन नाटी थी जानी सब गप आगुरी अच्छी से सब अच्छी। तो एगुड़ा सब तार चरित्र माने होउचंदी काल्पनिक चरित्र बुझे। तो सरल भाषा और शैली सब बेले कौन ना लोक कहानी लोक नाटक लोकगीत लोक साहित्य संपूर्ण सरल सरल भाषा ए कौन से जटिल ना कहीं लोक साहित्य लोक नाटक लोक कहानी लोकंकर लोक जदि न बुझीपारे जदि क्लिष्ट होता लोक बुझे केमी लोकंकर भाषा दैनंदिन व्यवहार कर साधारण पूरा निपट साधारण भाषा बुझे। तो यार आंगिक गठन एवं प्रकाश भेद अत्यंत सरल और ग्रामीण शब्दावली द्वारा परिपृष्ट नुह। तो उदाहरण स्वरूप कौन एके टिके उदाहरण स्वरूप एके जे थिला राजा तार थिले सात राणी भली पारंपरिक शैली को गप आरंभ होता है। फास्ट आमर आरंभ होता गोटे राजा थिले तांकर सात राणी थिले राणी दिने जंगल को जाइथिले सेठी शिकार समय एमती बहुत सारे एमती गपर स्टार्ट एमती होता है मन रखियो तो छुआ बेले गप शुणुथुव आरंभ हम गप राजा जड़े थिले तांकर सात जण राणी थिले तांकर बड़ राणी जी सेमती थिले से जंगल को थरे राजा जाइथिले सेठी शिकार करी आसला बेलको एमती एमती बहुत एमती कथा आरंभ एमती
ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମନୋଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ପରାଜୟ ଦେଖାଇ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବ, ଯେତେ ବି କାଳ୍ପନିକ କଥା ହେଉନା କାହିଁକି ଶେଷକୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହୁଏ, ଆଉ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ତାର ମରଣ ବା ଦୁଷ୍ଟର ବିନାଶ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଦ୍ୱାନ ଷ୍ଟିଥ୍ ଥମ୍ପସନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିଥ୍ ଥମ୍ପସନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବୃହତ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ମାନବୀୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଚତୁର ବିଲୁଆ, ବୋକା ବାଘର ଗପ, ଯେଉଁ ଆମର ବଉଳା ଗାଈ, ସେଥିରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ନୁହଁ, ବଉଳା ନିଜେ ହେଉଛି ସେ ବହିର କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ମାନବୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରୁଥାନ୍ତି, ବଉଳା କଥା ହେଉଥାଏ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ, ଏସବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଏହାକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାଦୁକରୀ ବା ପରୀ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯାଦୁକରୀ ବା ପରୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବ। ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ, ରୋମାଞ୍ଚକର ବା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ କାହାଣୀ, ରୋମାଞ୍ଚକର ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କୌତୁକିଆ ଗପ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କମେଡି ଟାଇପ୍ର ଗପ ଥାଏ, କିଛି ମଜାଳିଆ ଗପ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ବା ଚତୁର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କାହାଣୀ, ଏହି ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ କାଠିଏ ରୁଆ ଗପ ସରିଲା କାଉ କୁଆ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଢଗଢମାଳି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆଧାରିତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ନା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗବେଷକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ରୂପକଥା ବା କଳ୍ପନାମୂଳକ କାହାଣୀ, ଯହିଁରେ ରାଜପୁତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଆଦି, ଅହିରାଜ, ସାପ, ଅସୁର, ଅସୁରୁଣୀ ଏବଂ ଯାଦୁକରୁଣୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଚମ୍ପାବତୀ କଥା, ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଇଟା ସରଳ କଥା, ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରତ କଥା, ଓଷା ବ୍ରତ କଥା, ରାଜା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ, ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏମିତି ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ତ ତାଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗପ। ବ୍ରତ ଓଷା ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପରେ, ଠାକୁର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନେଇକି। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦେବୀ ଆରାଧନା ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଉଦାହରଣ ତୋପଇ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କଥା ଜାଣିଥିବ। କାଞ୍ଜି ଅଭିଯାନ, ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦହି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ପାଖରୁ, ସେଟା ତୋପଇ ଯେଉଁ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, 7 ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଟିଭିର ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଥିବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଟା ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗପ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗପ ଓ ନୀତି କଥା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗପ ଓ ନୀତି କଥା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରଚିତ ଗପ, ଯେଉଁଠି ପଶୁମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଶିଶୁମାନେ ବଡ଼ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ରାଜାରାଣୀ କଥା ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଗଳ୍ପ, ବଉଳା ଗାଈ ଗଳ୍ପ, ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ବିଲେଇର ପିଠା ଚୋରି, ବିଲେଇ କ'ଣ କଲା ନା ପିଠା ଭାଗ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କଲା, ଚାଲାକିରେ ଯେମିତି ପିଠା ସବୁ ଖାଇଦେଲା ପିଠା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଛୁଆମାନେ ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବା ପ୍ରହେଳିକା କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ଗପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶେଷରେ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ନେଉଟା ଧନ୍ଦା ଥାଏ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୋତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କିଛି ଗଳ୍ପ ଥାଏ, ସେ ଗପଟା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚରାଯାଏ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନୁହଁ କି? ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ବି ଗଳ୍ପ ଅଛି, ରହିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହାସ୍ୟ କଥା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ହାସ୍ୟ କଥା, ମଜାଳିଆ ଗଳ୍ପ, ବକା ଚତୁର ଗପ, ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାହାଣୀ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଉପସଂହାର ଦେଖ କ'ଣ ରହୁଛି,
कनक्लूजन ना परिशेष कहुई पारे जे ओडिया लोक कहानी केवल मनोरंजन खोराक नुहे बरं यह ओडिया गणजीवन इतिहास संस्कृति और परंपरार महान प्राणकेन्द्र अटे। वर्तमान आधुनिक गणमाध्यम और वैद्युतिक जुगरे एही मौखिक संपदर संरक्षण और शिक्षा शास्त्रीय गवेषणा अत्यंत जरूरी। धीरे धीरे एगुड़ा लोप पाईगला लोक मुखर मोबाइल इंटरनेट जुगरे सब टिके लोप पाईगला आर उद्धार करने निहाती आवश्यक। तो आशा करें तुम मानक भल लगी वीडियो तुम मैंने बुझीपारी बाकी परवर्ती वीडियो निहाती चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करता। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।